Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shafiq, but today we are going to start very important topic, that is use of is. is का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और किन किन सेंटेंसेस में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बन सकते हैं, एक्टिव वॉइस में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इन्फिनेटिव केस में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, जेरेंड में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इसको करने जा रहे हैं ताकि आप लोग ये अंडरस्टैंड करें। अगर आपको इसका कंसेप्ट आ जाए कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है तो हम अपनी ग्रामर पे ग्रिप बड़ी अच्छी कर सकते हैं। अगर आप आइल्स का टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर राइटिंग के लिए, उसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह स्पीकिंग में भी जितने भी 4 मॉड्यूल हैं, जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, उसमें आप अच्छी ग्रिप आपकी हो सकती है अगर आप इसका यूज़ अच्छी तरह सीख लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे लेक्चर मेरे ग्रामर के ऑलरेडी आ चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जो यूज़ ऑफ इज़ है। देखिए, जो हमारे पास ये ही, शी, इट, ये जो प्रोनाउन है, इसके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर जो नाउन होता है उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसका इस्तेमाल हम देखते हैं। देखिएगा, जैसे ही इज़ आ टीचर, वो एक टीचर है। इसमें हमने वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इज़ जो है इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया है। शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। आप ट्रांसलेशन भी अच्छी तरह देखें और फिर इसका जो सेंटेंस है उसको भी अच्छी तरह देखें। इट इज़ अ चेयर, ये एक चेयर है। अली इज़ एन एजुकेटर, अली एक मुअल्लिम है। ज़ैनब इज़ अ पायलट, ज़ैनब पायलट है। व्हाट इज़ दिस, मैंने फिर कुछ क्वेश्चन भी बनाए हैं इसके साथ ताकि वो भी स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाए। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। हाउ मच इज़ इट, ये कितने की है या कितने का है। हु शी इज़, वो कौन है। तो एक स्ट्रक्चर हमारा ये है। उसके साथ साथ यानी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ मैंने यहाँ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, सेंटेंसेस बनाए हैं। अब इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में एक्टिव वॉइस में हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू में एक्टिव वॉइस के साथ भी इस्तेमाल होता है और पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल होता है। पहले हम एक्टिव वॉइस का देखते हैं कि आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यू में इसके बाद वर्ब की 4th फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी बेस फॉर्म के साथ आई का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। शी इज़ टीचिंग, वो टीचिंग कर रही है। आपने ट्रांसलेशन पे तवज्जो करनी है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। इट इज़ रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। उमर इज़ कमिंग, उमर आ रहा है। आमना इज़ राइटिंग अ स्टोरी, आमना एक स्टोरी लिख रही है। फिर कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। व्हाट इज़ शी डूइंग, वो क्या कर रही है। व्हेन इज़ ही कमिंग, वो कब आ रहा है। वाई इज़ शी टेलिंग, वो क्यों बता रही है। तो ये हमने इसका इस्तेमाल कंटिन्यू टेंस जो है एक्टिव वॉइस में किया है और इसको आप नोट करें, इसको अंडरस्टैंड करें, इसकी एग्जांपल फिर खुद भी बनाएं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है पैसिव वॉइस में हम लेके चलते हैं। जैसे यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है जिसमें वर्ब का इस्तेमाल हमने नहीं किया था, लेकिन यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं देखते हैं। आपको पता है पैसिव वॉइस जो भी टेंस होता है उसमें हमेशा 3rd फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यह इसकी ट्रांसलेशन आपने देखनी है कि मैंने कैसे बनाई है और इसका स्ट्रक्चर भी अच्छी तरह समझना है कि इसका रूल क्या है जो हम यहाँ पे दे रहे हैं। टीवी इज़ वॉच्ड, यानी इसके बाद आप 3rd फॉर्म लगाएंगे पैसिव वॉइस में और ट्रांसलेशन क्या है। टीवी इज़ वॉच्ड, टीवी देखा जाता है। बुक इज़ रेड, रीड की 3rd फॉर्म जो होती है इसको हम रेड पढ़ते हैं और 2nd फॉर्म को भी, लेकिन स्पेलिंग यही रहते हैं तो पढ़ेंगे इसको रेड। बुक इज़ रेड, बुक
पड़ी जाती है। शर्ट इज़ परचेज्ड बाय मी, आप बाय का इजाफा भी कर सकते हैं साथ। शर्ट इज़ परचेज्ड, शर्ट खरीदी जाती है बाय मी, मेरे ज़रिए। जाहिद आस्क, जाहिद इज़ आस्क, जाहिद से पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेम लेकर फिर आप कुछ ख़ास वर्ब होती हैं वो लगा सकते हैं, जैसे जाहिद इज़ आस्क, जाहिद से पूछा जाता है। ट्रांसलेशन को बड़ी अच्छी तरह समझना है। आयशा इज़ कॉल्ड, आयशा को कॉल की जाती है। ही इज़ इनवाइटेड, उसको इनवाइट किया जाता है, दावत दी जाती है। इन अ पार्टी, पार्टी में। शी इज़ टोल्ड, उसको बताया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस। शी इज़ टोल्ड, उसको बताया जाता है, उसको बताई जाती है। आ स्टोरी, एक स्टोरी, एक कहानी बताई जाती है। इट इज़ रिटन, ये लिखा जाता है। वाई इज़ इट टोल्ड, ये क्यों बताया जाता है। तो ये आपने अंडरस्टैंड किया और इसको अपने नोट करना है। इसी तरह अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पैसिव वॉइस। पहले हमने एक्टिव वॉइस किया था, अब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे। और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, कोई भी व्यूवर इसको देखना चाहता है या इसकी पहचान करना चाहता है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस क्या है, तो मेरे जो इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर हैं, मेरे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के तमाम लेक्चर आ चुके हैं। आप वहाँ भी पैसिव वॉइस के सारे लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इस का इस्तेमाल देख रहे हैं, इसलिए मैं अभी इस पर फोकस कर रहा हूँ। अब देखें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पैसिव वॉइस में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसका एक रूल थोड़ा सा याद रखें कि इसके बाद हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, और जो भी पैसिव वॉइस होता है उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये तो देखें, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेली जा रही है, क्रिकेट खेली जा रही है। ट्रांसलेशन पे आपने तवज्जो करनी है और लिख लेनी है, फिर आपने खुद भी नोट्स बनाने हैं, खुद एग्जाम्पल बनानी है। पिज़्ज़ा इज़ बीइंग ईटन, पिज़्ज़ा खाया जा रहा है, बाय अस, हमारे ज़रिए। होमवर्क इज़ बीइंग रिटन, यानी होमवर्क किया जा रहा है। शाफ इज़ बीइंग इनवाइटेड, शाफ को इनवाइट किया जा रहा है। वहाज इज़ बीइंग टॉट, इसको टाट नहीं पढ़ेंगे, मॉडर्न इंग्लिश में इसको टॉट ही पढ़ेंगे। वहाज इज़ बीइंग टॉट, वहाज टीच की जो सेकंड थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वहाज को पढ़ाया जा रहा है। हमदान इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड, हमदान की हिफाजत की जा रही है। ही इज़ बीइंग वॉच्ड, उसको बड़े गौर से देखा जा रहा है। शी इज़ बीइंग टॉट, उसको पढ़ाया जा रहा है। इट इज़ बीइंग सीन, उसको देखा जा रहा है, यानी वो चांद भी हो सकता है, सितारे भी हो। इट इज़ बीइंग सीन, उसको देखा जा रहा है, यानी इसको देखा जा रहा है। व्हाट इज़ बीइंग आस्क, क्या पूछा जा रहा है, तो ये मैंने क्वेश्चन भी बना दिया। तो ये है कंटिन्यू, इसका इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है और पैसिव वॉइस टेंसेस के अंदर कंटिन्यू में। और अब विद इन्फिनेटिव केस, इन्फिनेटिव क्या है, इसके ऊपर भी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मेरा चैनल जो, क्योंकि यहाँ आपको नज़र आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह इन्फिनेटिव केस जो है, इसमें आपको पता है कि वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं, तो वो इन्फिनेटिव केस बनता है। तो कैसे हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, देखिएगा। ही इज़ टू गो, उसने जाना है। तर्जमा देखिएगा, नून अल्फ ना या ने का मीनिंग एंड पे आना चाहिए, वो इन्फिनेटिव केस होता है। और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ही इज़ टू गो, उसने जाना है। शी इज़ टू ईट पिज़्ज़ा, उसने पिज़्ज़ा खाना है। इट इज़ टू प्ले, ये खेला जाना है, यानी गेम होगी कोई। हमजा इज़ टू रीड, हमजा ने पढ़ना है। व्हाट इज़ टू डू टुडे, आज क्या करना है। इसी तरह इन्फिनेटिव विद पैसिव वॉइस, आप देखें हम पैसिव वॉइस में हम पैसिव वॉइस में इसको कैसे बना सकते हैं इन्फिनेटिव के अंदर। जैसे तर्जमा देखिएगा, ही इज़ टू बी आस्क, उससे पूछा जाना है। ही इज़ टू बी आस्क्ड, उससे पूछा जाना है। शी इज़ टू बी इनवाइटेड, उसको इनवाइट किया जाना है। इसमें अभी फाइनल नहीं होता, इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें एम्बिग्विटी होती है, या इसमें अभी सपोज किया जाता है कि उसको यानी बुलाया जा, दावत दी जा सकती है। इसी तरह इट इज़ टू बी वर्कड, काम किया जाना है। कार इज़ टू बी रिपेयर्ड, कार को मुरम्मत की जानी है, कार की मुरम्मत की जानी है।
हाउस इज़ टू बी पेंटेड, घर को पेंट किया जाना है। व्हाट इज़ टू बी इटन, क्या खाया जाना है। वाई इज़ टू बी परचेज, क्या परचेज किया जाना है। इसी तरह जैसे इन्फिनिटी के पैसिव वॉइस में है तो जेरेंड में भी हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। और जेरेंड में आपको पता है कि हम लोग इस तरह बी के बाद ING का इस्तेमाल करेंगे, बीइंग हो जाएगा। ही इज़ बीइंग आस्क्ड, ही इज़ में तर्जमा इन्फिनिटी और जेरेंड का तकरीबन एक जैसा होता है, ना का माना ज़रूर देता है, जैसे वो चाहे वो एक्टिव वॉइस इन्फिनिट केस हो या पैसिव वॉइस में हो। जैसे देखें ही इज़ बीइंग आस्क्ड, तर्जमा जैसे ये किया था ही इज़ टू बी आस्क्ड, उससे पूछा जाना है। इसका तर्जमा भी वही होगा, ही इज़ बीइंग आस्क्ड, उससे पूछा जाना है। शी इज़ बीइंग इनवाइटेड, ताकि कंसेप्ट आपको आ जाएगा तो फिर आप बहुत आसानी से बहुत सारे जुमले समझ सकते हैं, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, लिसनिंग हो। शी इज़ बीइंग इनवाइटेड, उसको इनवाइट किया जाना है। इट इज़ बीइंग वर्क, ये काम किया जाना है। मैंने सेम इसलिए बनाए हैं ताकि आप जेरेंड और इन्फिनिटिव के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझें, फिर उसकी ट्रांसलेशन को भी अच्छी तरह समझें। कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड, कार को रिपेयर किया जाना है। हाउस बीइंग पेंटेड, हाउस को पेंट किया जाना है। व्हाट इज़ बीइंग ईटन, क्या खाया जाना है। वाई इज़ बीइंग परचेज, क्या परचेज किया जाना है। तो आज हमने इसके ऊपर बात की है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने इसको ज़रूर, इसके जो नोट्स हैं वो आपने लेने हैं और आपने इसको अच्छी तरह समझना है। और इसके जितने मैंने तकरीबन 7 इसके वे बताए हैं और मेथड बताए हैं कि किस तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे और इसके कंसेप्ट आपको आ जाएंगे तो आप किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी मॉड्यूल में मार नहीं खा सकते। तो लास्ट में मैं आपसे, दोस्तों से और तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और आइकन बेल पे प्रेस करें ताकि आपको बाकी भी वीडियो मिल सके। तकरीबन 200+ मेरी वीडियो ग्रामर पे, स्पोकन इंग्लिश पे और IELTS पे और इसी तरह PTE पे भी बहुत सारी मेरी वीडियो जो है वो PTE पे तो आ रही हैं और बहुत सारी वीडियो मेरी आ चुकी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्पोकन इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, बाकी जितने भी मॉड्यूल है उसमें आप ग्रिप हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।